कुछ लोगों के पास है, दैट्स व्हाट मेक्स इट रेयर। अगर डायमंड्स हर किसी के पास होने लग जाएंगे, उनकी रेयरिटी खत्म हो जाएगी। अगर आपको इतना ही कॉन्फिडेंस है आपकी लर्निंग पे तो करो ना फिर। एमबीए एक स्कैम है। आपकी जो फीस है वो आपकी सैलरी के ऊपर बेस्ड रहेगी। से डिग्री दे रहा है वो अहमदाबाद बोल सकते हैं क्योंकि उनको पता है कि कुछ भी नहीं करके प्लेसमेंट हो जाएगा। अभी आप एस्टैब्लिश नहीं हुए हो, देन व्हाट गिव्स यू द अथॉरिटी टू चार्ज 30-40 लाख फीस, राइट? इतनी कॉस्टली फीस आप बना के अगर 10-15 लाख का, मैं कह रहा हूँ 20 लाख का भी एवरेज पैकेज दे रहे हो, आप 30 लाख की फीस ले रहे हो बंदे से, कैसे आरओआई निकल रहा है? हाउ आर यू जस्टिफाइंग इट? जस्ट बिकॉज मेरा कैट का एक स्कोर अच्छा नहीं आया, इसका मतलब ये क्यों है कि मैं क्वालिटी इंसान नहीं। टैग वैल्यू तो नहीं दे पाओगे ना यार आप, तो बिना टैग वैल्यू के आप किस उससे चार्ज कर रहे हो? Very happy to have you on here, Hamza. Likewise, Thank sir. you for the great workshop that you did. Likewise. I'm sure the students whoever want to become content creators will definitely benefit from it. क्योंकि आपका मेन मुद्दा हमेशा MBA और MBA को बेटर कैसे बनाना है उस पर रहता है। I want to share कि मेरे अंदर कितनी भड़ास है ये सब जो चल रहा है MBA को लेके. That is the frustration with which we started Crucible Institute. But since you've observed it for a longer time, So like what do I feel about the MBA scenario is कि वो जो notion है कि MBA एक scam है, I strongly feel कि ये एकदम 100% गलत नहीं है। इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई भी है, बिकॉज जो लोग बोल रहे हैं वो ऐसा भी नहीं है कि एकदम ही रैंडम लोग हैं, राइट? तो कुछ ना कुछ सच्चाई है, एंड उसके पीछे जो मुझे लगता है, आई डोंट नो इफ यू एग्री विथ इट और नॉट, बट मुझे लगता है कि भाई बहुत ही ज्यादा ओवर द टाइम कॉस्टली बना दी है। और जो टॉप कॉलेजेस हैं, लाइक ब्लैकी कॉलेजेस हैं, वहां पे स्टिल समझ में आता है बिकॉज उनके प्लेसमेंट्स भी वो उतने ही दे पा रहे हैं, उतना अच्छा कैंपस आपको दे पा रहे हैं, और उतने अच्छा एक टैग वैल्यू भी है जो आपको मिल रही है। बट व्हाट आई डू नॉट अंडरस्टैंड इज दैट यू आर स्टार्टिंग ए न्यू एमबीए कॉलेज, अभी आपको 4 साल हुए हैं, आप स्टैब्लिश भी नहीं हुए हो अच्छे से, इंक्लूडिंग द न्यूअर IIMs एज वेल। यू हैव द IIM टैग बट स्टिल अभी आप स्टैब्लिश नहीं हुए हो, then what gives you the authority to charge 30-40 लाख फीस, राइट? इतनी कॉस्टली फीस आप बना के अगर 10-15 लाख का, मैं कह रहा हूँ 20 लाख का भी एवरेज पैकेज दे रहे हो आप, नहीं वैसे तो नहीं, 20 लाख भी नहीं दे पा रहे हो, इट्स अ फैक्ट। 15 लाख का आप एवरेज पैकेज दे रहे हो, 30 लाख की फीस ले रहे हो बंदे से, कैसे आरओआई निकल रहा है? हाउ आर यू जस्टिफाइंग इट? एंड आप, मैं कह रहा हूँ प्लेसमेंट अच्छा दे दिया, टैग वैल्यू तो नहीं दे पाओगे ना यार आप। जब तक आप 20-30 साल मार्केट में नहीं रहोगे, आपके पास वो टैग वैल्यू बिल्ड ही नहीं हो पाएगी। तो बिना टैग वैल्यू के आप किस उससे चार्ज कर रहे हो? और फिर इसी वजह से फिर अब क्योंकि इतने सारे कॉलेजेस, इतने सारे एमबीए की डिग्री लिटरली बढ़ रही है मार्केट में। जो पहले जो होता था कि एमबीए वाज अ यूनिक डिग्री की कुछ लोगों के पास है, दैट्स व्हाट मेक्स इट रेयर। अगर डायमंड्स हर किसी के पास होने लग जाएंगे, उनकी रेयरिटी खत्म हो जाएगी। तो कुछ चीजों को उनकी रेयरिटी ही स्पेशल बनाती है, और एमबीए के साथ वो आई स्ट्रांगली बिलीव वो रेयरिटी बनी रहनी चाहिए, जो कि अब धीमे धीमे मुझे खत्म होती हुई दिख रही है। एंड दैट इज व्हाई द नोशन एमबीए इज अ स्कैम। So, मतलब आई डोंट नो अबाउट द रेयरिटी एटसेट्रा, बट मतलब एक चीज जो आप बोल रहे हो कि एंड वी आल्सो बिलीव इन दैट वेरी स्ट्रांगली कि आरओआई निकलना चाहिए। एग्जैक्टली करेक्ट, मतलब व्हाटएवर आई एम इन्वेस्टिंग इन माय एजुकेशन दैट शुड पे मी बैक। अगर वो हो रहा है तो फिर आप, मतलब बच्चों को एजुकेशन तो चाहिए, हमारा देश बड़ा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो अच्छी क्वालिटी चाहिए, बट क्वालिटी का पैरामीटर शुड बी दैट आरओआई इज व्हाट आई एम हियरिंग फ्रॉम यू, दैट इज व्हाट वी आल्सो बिलीव। ऑब्वियसली वो आप आरओआई का पैरामीटर डिसाइड, हमने जैसे हमारे लिए वी सेड कि हम सिर्फ बात नहीं करना चाहते इस बारे, वी लाइक गॉन अहेड एंड कमिटेड सेइंग कि आपकी जो फीस है वो आपकी सैलरी के ऊपर बेस्ड रहेगी। Exactly. ठीक है, तो एक सर्टेन परसेंटेज ही आपका सैलरी का हम फीस लेंगे, तो आपकी फीस हमेशा आपकी सैलरी से कम होने वाली है। दैट इज द कमिटमेंट। व्हाई कांट एवरी कॉलेज मेक दैट कमिटमेंट इज अ बिग क्वेश्चन। अगर आपको इतना ही कॉन्फिडेंस है आपकी लर्निंग पे तो करो ना फिर ये कमिटमेंट। एग्जैक्टली। इनफैक्ट अभी एक मतलब आई वोंट टेक द नेम, बट दिस अ वेरी वेल रेप्यूटेड कॉलेज, एंड उनकी डायरेक्टर का कोई स्टेटमेंट वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे थे दैट प्लेसमेंट्स इज नॉट आवर गारंटी, हमसे डिग्री दे रहे हैं। यार एमबीए, लेट्स बी रियल, एमबीए लोग प्लेसमेंट के लिए ही कर रहे हैं, बाकी और वरना किसी को शौक थोड़े है कि चलो एमबीए कर लेते हैं। Until unless there is some people जो बहुत एलिट बैकग्राउंड से आते हैं, जिनके पैसे हैं, जिनको शादी अवॉइड करनी है, वो ऑडियंस भी है एमबीए के लिए, बट ऐसा नहीं। मेजॉरिटी ऑडियंस, अगर आप एकदम ग्राउंड इंडिया की बात करोगे ना, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में, उनके लिए एमबीए एक एस्पिरेशनल डिग्री है कि यार एमबीए कर लूंगा, एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, लाइफ बदल जाएगी। वो लाइफ बदलने वाला मोमेंट आप डिग्री से हटा दोगे तो क्या वैल्यू रहेगी? ये जो आप बोल रहे हो ना, ये अभी की बात नहीं है। तो जब मैंने मेरा एमबीए 2005-2007 में अहमदाबाद से किया था, वहां पे हमारे प्रोफेसर्स और हमारे टीम भी यही कहते थे कि हम प्लेसमेंट एजेंसी नहीं है, तुमको लर्निंग चाहिए तो हमारे पास आओ, वरना तुमको अगर प्लेसमेंट चाहिए तो हम आर नॉट द राइट पीपल। वो अहमदाबाद बोल सकते हैं क्योंकि उनको पता है कि कुछ भी नहीं करके प्लेसमेंट हो जाएगा। एग्जैक्टली। बट जो बियॉन्ड टॉप 50-60 कॉलेजेस हैं, वो ये बात नहीं बोल सकते, क्योंकि अदरवाइज व्हाट यू हैव टू गिव। क्योंकि आपकी लर्निंग क्वालिटी भी नहीं है, आप प्लेसमेंट भी बोल रहे हो, प्लेसमेंट एजेंसी, तो बच्चे फिर क्यों आ रहे हैं? क्यों कर हमारे देश में है एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम, तो वो समझना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो जब तक
वो प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं करना चाहते तो why are you there? आपकी लर्निंग prove that your learning is great. What is the objective measurement of your learning? There was another report which I was reading, which जहाँ पे न्यूज आई थी कि more than 50% of MBA graduates in India are not even employable. 80%. 80%. मतलब स्टार्ट ये है कि 15% लोगों को जॉब मिलती है 5 लाख एंड अबव, 85% या तो 4 से 5 लाख, नो जॉब्स, तो 70% तक तो नो जॉब्स। तो वही ना, मतलब अब बोलने को तो उन्होंने भी MBA करा हुआ है, बट फिर अगर आपको जॉब भी नहीं मिल रही है तो पॉइंट क्या रह गया क्या? इसीलिए यहीं से वो नोशन उठता है कि MBA इज अ स्कैम, और वो इसी वजह से उठता है क्योंकि इतने सारे कॉलेजेस, एक मनी ग्रैबिंग अपॉर्चुनिटी दिखी बहुत सारे लोगों को, तो उन्होंने बस कॉलेज खोल दिए। और उसके लिए अब आप देखो, अभी इस साल ही मेरे पास बहुत सारे एस्पिरेंट्स जुड़े हुए हैं, इतने लोगों के मैसेज आ रहे हैं मेरे को कि भैया इस कॉलेज से हमारे पास फोन आ रहा है, और वो लिटरली बच्चों को थ्रेटन करते हैं कि कन्वर्ट कर लें किसी भी तरह से, साइकोलॉजिकल टेक्निक्स यूज करते हैं मैनिपुलेट करने में कि तुम्हारा तो ज़ैड भी खराब ही जाएगा, तुम अभी हमारा फॉर्म भर दो। लाइक लेजिट ये हो रहा है एक्चुअली। तो अब आपको अगर भाई सीट बेचने के लिए इतना कुछ करना पड़ रहा है तो बंद कर दो कॉलेज, क्यों आप चला रहे हो? सही बात है। ये ना, मतलब प्लेटफॉर्म्स के नाम नहीं लूंगा मैं, बट वी मेड अ वेरी कॉन्शियस चॉइस कि जो प्लेटफॉर्म्स बच्चों को इस तरह से स्कैम करते हैं उन प्लेटफॉर्म्स पे हम एडवर्टाइज नहीं करेंगे, क्योंकि आप मेरी लीड लेके आप वो 10 कॉलेजेस को सेम लीड बेच रहे हो, 10 कॉलेजेस मिलके कॉलिंग कर रहे हैं, आपने अपना एडमिशंस प्रोसेस आउटसोर्स कर दिया है एग्रीगेटर्स के, तो वो बच्चा तो पागल हो चुका है। We don't want to do that, but यार मतलब वो एक ही जो आप बात कर रहे थे, मतलब डू यू थिंक कि जो बैच साइजेस इतने बड़े बड़े हो गए हैं, बैच साइजेस बहुत बड़े हो गए। दो एस्पेक्ट है उसके, एक तो कि आपके पास इतना बड़ा नेटवर्क इंडस्ट्री का है भी है नहीं, और दूसरा आई एम श्योर, आई मीन आई वांट सिमरन टू वेइ इन आल्सो कि इतना बड़ा बैच लेके आप बच्चों को पढ़ा के, बिकॉज आर यू टीचिंग द स्टूडेंट और आर यू टीचिंग अ बैच, एग्जैक्टली, व्हिच इज अ बिग डिफरेंस। तो फर्स्ट आई मीन इफ यू वांट टू टॉक अबाउट द बैच साइज पे आपका भाई मेरा मतलब सेम व्यू की वैल्यू MBA की डाइल्यूट हो रही है। जितने ज्यादा बच्चे आप भर लोगे, अगर आप सबको अच्छे से प्लेस नहीं करा पा रहे हो, कई कॉलेजेस के बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि हमारे यहाँ हॉस्टल्स तक नहीं है, एक एक कमरे में 3-3 4-4 बच्चों को बस रख दिया है, फीस आप उतनी ले रहे हो, हॉस्टल की फीस, मेस फी, कहीं से भी मतलब फीस जस्टिफाई हो नहीं पा रही, और आप बैच साइज हर साल बढ़ाते जा रहे हो। एवरेज पैकेज आपका 5 साल से स्टैग्नेंट है, वो ऊपर जा नहीं रहा है, और आप बैच साइज हर साल बढ़ाते जा रहे हो कि और बच्चे आ जाए। फीस बढ़ती है, बैच साइज बढ़ती है, पैकेज नहीं बढ़ता है, तो फीस जहाँ कहाँ रही है मेरे को तो समझ में नहीं। क्वेश्चन है लेजिट, पूरी MBA इंडस्ट्री से कहाँ जा रही है आपकी फीस? अगर लेजिट कोई भी कॉलेज आके कोई इवन बिगर यू नो डाउट की कोई पूछ भी नहीं रहा ये चीज कि कहाँ जा रहे हैं आपके पैसे इतना। करेक्ट। ये जो क्वेश्चन है कि हमने बात की कि जो लोग जॉब्स मिल नहीं रही वो तो एक है, पर जो लोगों को MBA के बाद जॉब्स मिली भी है, अगर आप उनको पूछिए कि आपने MBA में क्या सीखा जब अपने जॉब में अप्लाई कर रहे हैं, उसका कुछ कनेक्शन ही नहीं है, तो वो 2 साल तो आपके वेस्ट ही गए ना फिर। तो और इसके लिए हमको क्वेश्चन करना है कॉलेजेस को कि आप क्या पढ़ा रहे हैं। एग्जैक्टली। जो इंडस्ट्री बोल रही है, जो इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, अगर आप वो नहीं पढ़ा रहे हैं तो आप फीस क्यों ले रहे हैं, और पढ़ा कौन रहे हैं? तो कॉलेजेस में एक ऑप्शन है टू हैव प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस, विच आर बेसिकली पीपल जो इंडस्ट्री से आते हैं, जो एक्चुअल काम कर रहे हैं वो पढ़ाएं। बट कोई भी कॉलेज में दैट कोटा इज नॉट मोर देन 15 to 20%. And the question is why? जिस चीज आई मीन जिस प्रोफेसर ने अगर कभी मार्केटिंग देखी नहीं है कंपनीज में कैसे होती है, एक अगर मैं एक ब्रांड मैनेजर हूँ, मैं रोज करता क्या हूँ मुझे वो ही नहीं पता, तो मैं कैसे ब्रांड मैनेजमेंट पढ़ा सकता हूँ एज अ सब्जेक्ट? एग्जैक्टली, इज वेरी इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट आई गेस दिस अप्लाइज ऑन मी एज वेल, बट स्टिल मतलब मैं तो 4 साल ही मैंने कॉर्पोरेट में रहा, मैं तो टू लेस ऑफ एक्सपीरियंस टू कमेंट एनीथिंग, बट मैंने भी जो MBA पढ़ा आई डोंट थिंक मैंने कहीं यूज करा होगा, जो बस वो किताबें वहीं तक थी, और उसके बाद तो जो ऑब्वियसली, क्योंकि अगर MBA को काम आता होता तो कंपनीज को ट्रेनिंग ना देनी पड़ती। And sorry, just because I know you have a very strong view on that, teaching students in a very personalized manner versus having large batch sizes where that personalized attention on the student goes away completely. हाँ, because I mean हम जो सब्जेक्ट्स देख रहे हैं वो I firmly believe that what colleges are doing is teaching the subject, whereas what you should be doing is teaching the student. वो बच्चे को क्या करियर एस्पिरेशन है, उसको कौन से रोल में जाना है, उसको क्या गाइडेंस चाहिए, नॉट जस्ट इन दैट सब्जेक्ट बट इवन आउटसाइड। एग्जैक्टली। वो बातें कौन कर रहा है? बिकॉज एक बार बैच साइज इतना बड़ा हो गया, 500 600 जो भी बोल रहे हैं, सो जो इंटरेक्शन है स्टूडेंट के साथ, आई डोंट नो द स्टूडेंट, आई नो द बैच। True. मतलब प्रोफेसर्स आएंगे, क्लास में पढ़ा के चले जाएंगे, who's owning the learning journey of that student across the 2 years? Exactly. And there's so much mental pressure, etc., that I have seen personally, and it is difficult. But anyways, I mean, not today's conversation.
आई जस्ट वन मोर पॉइंट कि सब प्रोफेसर आके अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ा के जा रहे बट वो सब्जेक्ट्स के जो कोहेरेंस है बिकॉज हम जॉब पे जाते हैं तो हम अलग अलग थोड़ी अप्लाई करते हैं Obviously. वो जो इंटरकनेक्टेडनेस है उन सब्जेक्ट्स की वो कौन देख रहा है That's what I liked about your college. मतलब अभी आके हमने काफी चीजें डिस्कस करी यहाँ पे। ये जो आपने 2 year वाला वो रखा है बोधि ट्री। हाँ बोधि ट्री है, then there is habit tracker. I really like this is new stuff. I don't think किसी कॉलेज में ऐसा this kind of activities are happening. So plus the decision to operate out of a co-working space. That's a very bold decision because you don't see any MBA college. पहले ही स्टेप होता है कि लोग पहले बड़ा सा इंफ्रा बनवाते हैं लोन लेके और फिर उस लोन को चुकाने के लिए वो बच्चों से फीस लेते हैं which doesn't make any मैं sense. आपको एक सिंपल मैथ बताता हूँ। अगर मेरे को उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर क्रिएट करना होता ये मेरा और जो बेसिक अगर 50 बच्चों का बैच बिकॉज दैट इज द नेक्स्ट ईयर्स टारगेटिंग उनकी फीस जो भी फीस हम चार्ज कर रहे हैं उससे सीधे डबल होती इफ आई हैड टू हैड दैट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वी आर सेइंग कि बच्चों को क्या चाहिए एक अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट वाला क्लासरूम चाहिए Obviously. रीडिंग एरियाज चाहिए लाउंज कैफेटेरिया ये चाहिए गेमिंग जोन चाहिए स्पोर्ट्स एरिना चाहिए वो सब अगर आप दे सकते हो विदाउट इंक्रीजिंग द फी बाय डबल Exactly. तो क्यों मतलब ऐसा क्या फायदा है राइट सो व्हिच इज अ बिग प्रॉब्लम Exactly. And I guess this idea of operating out of a co-working space helps you a lot in keeping the fees in check. absolutely I'm saying straight away half that is the simple math. Makes sense. And I mean, Amazon, I mean, you've seen colleges, so you've interacted with a lot of students, you know their pain points, right? What do you want to tell colleges like us or any other college in general, saying हम क्या better कर सकते हैं? Because ये हम तो रोज आते हैं ये सोचने के लिए कि what do we do to make learning better for our students? But knowing your views as an outsider who has a perspective across so many colleges and students is something that we really learn from today. I genuinely want this to happen and obviously there will be some colleges who will have to take on this lead जो हमने इससे पहले बात करी थी make MBA great again वाला। वो उस पे बात करना है कि आपका मूवमेंट है। Exactly. I want to have this movement because मैं as an influencer MBA में आया लोग MBA को स्कैम बोलने लगे अब वो इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी तो मैं क्या करूँ मैंने पेज बना दिया हम भी क्या करेंगे आप भी क्या करोगे तो आई स्ट्रांगली वांट कि MBA इंडस्ट्री छोटी होनी चाहिए लोग जितना ज्यादा MBA कर रहे हैं कैट डिफिकल्ट आया मैं कह रहा हूँ और डिफिकल्ट करो जितने कम बच्चे निकल पाए जितने कम लोगों को मिलेगी वो डिग्री उतना ज्यादा उसकी वैल्यू बढ़ेगी आई डोंट वांट 10,000 पीपल टू ग्रेजुएट एवरी ईयर विद MBA डिग्रीज नंबर 1000 2000 5000 है ठीक है चलेगा बेसिक अब आई डोंट नो द नंबर्स जस्ट हाइपोथेटिकली सेइंग नंबर कम होना चाहिए बट जो लोग निकले वो इतने क्वालिटी हो कि भाई कोई बंदा बात करे उससे तो पता लगे कि हाँ यार ये MBA है तो उससे वो MBA की ना वैल्यू वापस से जो मुझे लगता है हाँ I also have that. I'm sure you have the same question. Please go ahead. जो कैट का आपने बोला है वो स्कोर है तो कैट क्या मेजर करता है एक या दो चीज मेजर करता है जस्ट बिकॉज मेरा कैट का एक स्कोर अच्छा नहीं आया उसका मतलब ये क्यों है कि मैं क्वालिटी इंसान नहीं यार मतलब अब वंस अगेन अब क्योंकि हाँ एक एस्पेक्ट इसका ये भी है कि कैट इतना पुराना एग्जाम है और वो सिमिलर पैटर्न पे इतना टाइम से चल रहा है तो देयर शुड बी चेंज इन द टाइप ऑफ क्वेश्चंस या सेक्शंस जो पूछे जा रहे हैं देयर शुड बी अ चेंज बट हाँ अब मतलब एक ये कैट भी मेजर क्या करता है या आपके स्टाइल में पूछता हूँ ये सवाल ठीक है हाँ कैट में आपने क्रैक किया मैथ्स और इंग्लिश अभी आप इतने पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर बन गए हो अपनी कानपुर की स्टाइल में बात करके जिसमें कोई मैथ नहीं है ठीक है बेसिक मैथ आई एम श्योर आप अपने एनालिटिक्स में देखते होंगे तो वो जो कैट ने टेस्ट किया वर्सेस जो आपकी आज सक्सेस है आई डोंट सी एनी कोरिलेशन ऑब्वियसली नहीं वो चीज नहीं है जो मुझे लगता है ना कि कैट मोर देन योर इंग्लिश और मोर देन योर मैथ इट चेक्स हाउ वेल यू परफॉर्म अंडर प्रेशर बहुत सारे बच्चे मैथ्स में भले ही चाहे बहुत अच्छे हों बट उस इन्वायरमेंट में सेम चूजिंग द राइट क्वेश्चंस लाइक डिसीजन मेकिंग जो आपकी सेलेक्ट हो रही है कि प्रेशर वाले इन्वायरमेंट में आप सही डिसीजन लेके सही क्वेश्चन चूज कर पा रहे हो उसको सही टाइम पे सॉल्व कर पा रहे हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर पा रहे हो ये सारी चीजें जो कैट की है ना वो एक्चुअल एबिलिटी बंदे की टेस्ट कर रही है रादर देन द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस This is what I feel. Sure, I mean we can take this discussion ahead because I mean obviously मतलब we feel very differently about the CAT score because वो again coming back to the philosophy के हम student को देखते हैं तो student का अगर verbal और quant अच्छा नहीं है उसका मतलब कि या उस moment उस दिन पे अच्छा नहीं उस दिन पे अच्छा नहीं है तो वो उसकी पूरी लाइफ कैसे डिफाइन कर सकता है या एटलीस्ट जो MBA जर्नी वो कैसे डिफाइन कर सकता है बिकॉज आजकल दूसरी भी चीज है जो हमें देखनी चाहिए जैसे हम बोलते हैं क्रिएटिव थिंकिंग AI के टाइम पे काफी काम AI कर लेता है लेकिन जो क्रिएटिविटी है
वो is something that we test, right? So we are talking about different things that we want to test, जो हमें लगता है कि CAT के scores या ZAT के scores करते नहीं. हाँ ऑब्वियसली मतलब लाइक पैटर्न में चेंज या सब्जेक्ट्स ना इंक्लूड होना, दिस इज समथिंग विच शुड बी देयर बिकॉज इतने सालों से सेम चलता आ रहा है, तो ऑब्वियसली क्योंकि चीज़ें बहुत AI आने के बाद से तो बहुत रैपिडली चेंज हुआ है पूरा इन्वायरमेंट ही, तो पेपर पैटर्न एंड ऑल में चेंजेस ऑब्वियसली दिस इज समथिंग विच आई एग्री ऑन. I want to go back to something you said कि number limited होना चाहिए. Okay. We have a slightly different philosophy towards that. Okay, we are saying that the top colleges का aspiration should stay because I am a product of IIM Ahmedabad. Can't deny that. मतलब I owe my life and everything in my life to that institute and I treat that as a temple. Right? So I'm not saying that, but just because I don't have a CAT score doesn't mean that the student should not have a good starting point. Right? वहाँ पे इंस्टीट्यूट का रोल, वो फिर आप टीयर 1 बोल दो, टीयर 2 जो भी बोल लो आप, जो भी कैटेगरी ऑफ इंस्टीट्यूट है, व्हाट इज द रोल ऑफ दैट इंस्टीट्यूट. जो बच्चा जहां से भी शुरू कर रहा है, वो 95 परसेंटाइल हो, 85 हो, 75 हो, शुड नॉट मैटर, बिकॉज देन आई एम सेइंग कि आप जहां पे भी शुरू कर रहे हो ना, उससे बेटर मैं आपको बना दूंगा 2 साल. दैट इज आवर फिलॉसफी एंड फिर उसके लिए जो करना पड़े हम करेंगे. राइट? So we're not saying कि a 60 percentiler will become similar to a 99 percentiler in 2 years. That is not gonna happen. But जो उस individual student का starting point है, उससे तो बहुत बेटर कर सकते हैं उसको. ऑब्वियसली तो वो एफर्ट इंस्टीट्यूट डालना नहीं चाहते, इसलिए दे गो बाय दैट वन टॉप स्कोर एंड फिल्टर आउट द बेस्ट स्टूडेंट्स. एंड जैसे जैसे वो स्कोर कम होते जाता है, कॉलेज का परफॉर्मेंस कम होते जाता है, बिकॉज कॉलेज इज नॉट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट, व्हिच इज द मेंटालिटी वी वांट टू क्वेश्चन, सेइंग व्हाई कांट द कॉलेज पुट इन दैट अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एफर्ट एंड से कि मतलब if the student is putting in the 100%, we are putting in the 100%, तो उसका 2 साल में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे नहीं होगा is what we want to question. मेक सेंस. And then also set realistic expectations कि बॉस आपका स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ा पीछे था, तो आपका 2 साल बाद का पॉइंट भी थोड़ा डिफरेंट होगा. फिर आप वो 25 लाख की एस्पिरेशन लेके, तो फिर तो आप मतलब डिल्यूजन में हो. ऑब्वियसली तो दैट इज व्हाट वी आर सेइंग. बट बच्चों को मिसलीड ना करना, saying कि दिस इज द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन. इंडस्ट्री में यही जॉब्स हैं, यही सैलरी है, एंड आपका ये गैप है, मेहनत करेंगे हो जाएगा. दैट्स फिलॉसफी. आई डोंट नो इफ यू हैव अ व्यू ऑन दैट. मेक सेंस. नहीं, आई एग्री विद दिस फिलॉसफी. आपने वो बोला कि आपको बहुत कॉलेजेस से इनवाइट आता है, आप जाते नहीं है, तो ऐसा क्या टॉप 3 था कि आपको ना के क्रूसिबल के साथ आना चाहिए? यार पहली चीज़ बेसिक, जैसा मैंने वर्कशॉप में भी बताया कि मेरे लिए प्लेसमेंट्स, मेरी ऑडियंस के लिए और मेरे लिए MBA मतलब प्लेसमेंट. हमें इतना ज़्यादा बाकी चीज़ें नहीं समझ में आती, हम एकदम देसी आदमी. मुझे सिर्फ MBA मतलब प्लेसमेंट से मतलब है, ठीक है. और कोई भी नया कॉलेज, अब बहुत सारे और भी न्यू बी स्कूल से मैं नाम नहीं ले रहा, जो आए थे मेरे पास, बट सब जिनसे मैंने बात करी सबका ये कहना था कि यार हम अभी तो पहला है, हम एवरेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं बट हम क्लेम नहीं कर रहे. बट व्हाट आई लाइक्ड अबाउट क्रूसिबल इज कि भाई डायरेक्ट आपने फीस को लिंक करा हुआ है प्लेसमेंट से, कि अगर प्लेसमेंट इस तरह से कम हुआ तो हम आपकी फीस रिफंड करेंगे. दिस इज अ वेरी बिग बोल्ड क्लेम which kind of resonated with me very quickly, क्योंकि मेरी बातें भी थोड़ा सा बोल्ड रहती हैं वैसी काइंड ऑफ, तो ऐसा डिफरेंट टेक चीज़ों पे रहता है. तो मुझे अच्छा लगता है जो लोग थोड़ा सा डिफरेंट इंडस्ट्री से हट के चीज़ें कर रहे होते हैं. आपकी वो चीज़ मुझे अच्छी लगी. उसके बाद जब मैंने रील बनाई तो मैंने पहली रील भी, जो आपको याद होगा, इसी के अराउंड ज़्यादा रखी थी. एंड दिस ऑल्सो रेजोनेटेड वेरी वेल विथ माई ऑडियंस कि दे ऑल्सो लाइक्ड इट एंड रील्स परफॉर्म्ड रियली वेल, राइट. सो देन आई वाज लाइक यार ये चीज ऑडियंस को भी अच्छी लग रही है. वरना यूजुअली क्या होता है कि मैं किसी ब्रांड, गलत ब्रांड से अगर कोलैब कर लेता हूँ तो वो रील परफॉर्म नहीं करती और उल्टा मुझे गालियां ऑडियंस से अलग पड़ती हैं. तो आई नो कि हाँ यार इस ब्रांड के साथ आगे से काम नहीं करना है. बट द कॉलेज क्लिक्ड विद द ऑडियंस एज वेल, इट क्लिक्ड विद मी एज वेल. दैट इज द रीजन वी कोलैबोरेटेड फर्दर एंड देन फिर आज मिलके आई इवन रियली लाइक्ड व्हाट all new things you are doing here. So I'm pretty sure that we'll collab again in future. 100%. Yes. Thank you so much. I mean, I'm sure ये conversation will carry on, but yeah, really want to support your Make MBA Great initiative. While you may have a different view towards that on certain point, but I know हमारा fundamental जो student centric दिल जो हमारा student के साथ है, बिल्कुल common है. वो तो common ही है, बिल्कुल. Very happy. Likewise, sir. Likewise. आना यहाँ मिलना आप लोगों से, it was a nice experience.